Dear students, in our previous session, we have completed formal and informal organization. पिछले सेशन में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमने समझा था, सीखा था. ओके, आज टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसे कहते हैं, आज हम वो चीज़ें सीखेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी मतलब अधिकार, पावर. डेलीगेट करना मतलब किसी को देना, पावर और अधिकार किसी को देना. ओके, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. जब हम डाउनवर्ड ट्रांसफर करते हैं यानी ऊपर से नीचे, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में, सुपीरियर क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को, सीमित अधिकार को किसको देता है, डाउनवर्ड को देता है, सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट को देता है. उसी को हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ओके, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है. बिकॉज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर जो है वो अपना अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, नीचे वाले को देता है. क्यों देता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. अब अगर वो अपने डेलीगेशन डेलीगेट करता है तो उसका बर्डन कम हो जाता है, वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर पाता है. ओके, इसलिए वो क्या करता है, अपने वर्क को डेलीगेट करता है. और डेलीगेशन करना बहुत ज़रूरी है. बिना डेलीगेट किए हुए वर्क को हम, एक मैनेजर पूरे वर्क कंट्रोल नहीं कर सकता. अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक पूरे बड़े बिजनेस को विदाउट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इम्पॉसिबल है कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन कर जाए. ओके, तो आज हम देखेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. हम समझ गए कि हम डाउनवर्ड ट्रांसफर करते हैं, एक मैनेजर अपना अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है, सुपीरियर में अथॉरिटी को ट्रांसफर करता है सबऑर्डिनेट को. नाउ जब हम बात करते हैं डेलीगेशन की तो कुछ एलिमेंट्स भी है. देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. 3 एलिमेंट, इसी को हम प्रोसेस भी बोलते हैं. कभी कभी प्रोसेस भी लिख कर आता है, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. 3 प्रोसेस है, 3 एलिमेंट्स है डेलीगेशन के. फर्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड अथॉरिटी एंड थर्ड अकाउंटेबिलिटी. 3 एलिमेंट्स हम एक करके देखेंगे तीनों को. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को काम, जिम्मेदारी देना. वर्क असाइन करना कि भाई आपका ये वर्क है, आपको ये काम कंप्लीट करना है, उसे जिम्मेदारी देना. उसी को हम कहते हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, ऑब्लिगेशन टू डू एनी टास्क, किसी से कुछ काम करवाना. ओके, किसी को कुछ जिम्मेदारी देना, वही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, किसी डिसीजन को लेना. ओके, किसी को अधिकार देना ताकि वो क्या कर सके, पावर डिसीजंस को ले सके. उसी को हम कहते हैं पावर टू टेक डिसीजन. हाँ, इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, जो केस स्टडी में कुछ क्वेश्चंस आता है वो आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. तो हमेशा आप याद रखिएगा, अथॉरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. याद रखिए, इसमें क्या होना चाहिए, पैरिटी होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए. कभी कभी वर्ड यूज करते हैं पैरिटी, कभी कभी वर्ड यूज करते हैं केस स्टडी में मैच. ओके, तो आप ये वर्ड्स थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा, केस स्टडी सॉल्व करने के लिए इजी पड़ेगा आपको. अथॉरिटी हमेशा इक्वल टू होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑफिस में वर्क हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है, बिजनेस में वर्क हो रहा है, एक व्यक्ति को ज्यादा अथॉरिटी मिल गया, अधिकार मिल गया, तो मे बी वो उसका मिसयूज कर सकता है. और अगर किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दिया गया तो हो सकता है वो उस काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा. इसीलिए क्या होता है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, एकदम पैरिटी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ओके, तो इसलिए वो बैलेंस बना रहता है और जो वर्क, जो टास्क होता है वो बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो पाता है. ओके, दैट इज अथॉरिटी. और तीसरा जो है एलिमेंट वो है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होता. याद रखिए, अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होता. इसलिए यहाँ पर देखिए, सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क. इसलिए अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, जिसको जो टास्क मिला है, जिस एम्प्लॉय को जो टास्क मिला है, जिस व्यक्ति को जो टास्क मिला है, उसी को कंप्लीट करना है. अगर वो उस काम को कंप्लीट नहीं करता है, उस टास्क को कंप्लीट नहीं करता है, he is responsible for that. He or she have to be accountable for that. उससे उसका जवाबदेही होना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने ये काम कंप्लीट क्यों नहीं किया. इंडिविजुअल याद रखिएगा, केस स्टडी में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे सकते हैं, भाई मेरे को ये जिम्मेदारी के लिए प्लीज ये आप काम कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ट्रांसफर हो सकता है.
अथॉरिटी, हम पावर भी, अथॉरिटी भी हम ट्रांसफर करते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी कभी भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो किसका होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको मिला है, he or she is accountable for that, उसे उसका जवाबदेही होना पड़ेगा, उस काम को उसे ही कंप्लीट करना पड़ेगा और उसे बाद में ये बताना पड़ेगा ये काम हुआ तो हो गया, अच्छा है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको खुद जवाब देना पड़ेगा। These are the elements of delegation of authority। जो 3 एलिमेंट्स है वो आप समझ गए होंगे अच्छे से। वीडियोस का दोबारा देखते रहिए अगर आपको समझ में नहीं आया है, ओके। और जो डाउट सेशन जो स्कूल जो प्रोवाइड कर रहा है आपको, अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आता है तो जो स्कूल आपको प्रोवाइड कर रहा है डाउट सेशन, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ओके। अब जल्दी से मूव करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन से क्या इंपॉर्टेंस है? डेलीगेशन जब हम वर्क को डेलीगेट कर रहे हैं और जब एक मैनेजर अपने वर्क को डेलीगेट कर रहा है, किसी और को थोड़ा बहुत टास्क दे रहा है, काम टास्क दे रहा है, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट, क्या फायदे हो सकते हैं? तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, ओके। फर्स्ट, इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर डेलीगेशन होता है तो मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगा, ओके। क्यों हो पाता है? क्योंकि जो मैनेजर अगर वो अपने वर्क को, अपने टास्क को डेलीगेट करता है सबऑर्डिनेट्स में, तो पहली बात बर्डन कम हो जाता है, वर्क पूरी डिवाइड हो जाएगा और बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है, ओके। दैट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। दूसरा, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। जब हम डेलीगेट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी आप देखा होगा एक स्कूल में भी अगर हम देखते हैं किसी बच्चे को जब हम टास्क देते हैं कि बेटा ओके ये इवेंट होने जा रहा है, इसमें आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको ये टास्क को कंप्लीट करना है, तो वो बच्चा क्या करता है, उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लेता है और उससे क्या होता है, उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ओके। तो एम्प्लॉयज, वैसे ही जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क को हम डेलीगेट करते हैं, किसी टास्क को देते हैं, तो उस एम्प्लॉय का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ओके। दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। वो कब हो पाएगा? जब मैनेजर क्या करेगा, वर्क को डेलीगेट करेगा, डेलीगेशन करेगा, ओके। तो थर्ड हम आते हैं मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है, जब डेलीगेट करते हैं वर्क को, तो एक मैनेजर जब अपने वर्क डेलीगेट करता है, सबऑर्डिनेट्स को देता है, तो उससे क्या होता है, उसे एक मोटिवेशन मिलता है, ओके यस मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो एक मोटिवेशन मिलता है और उस काम को और अच्छे से करने की कोशिश करता है, ओके। नेक्स्ट, फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन होता है तो वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ग्रोथ करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक व्यक्ति पूरे हर एक चीज को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो क्या करता है, काम को डेलीगेट करता है और डेलीगेट जब करता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, फिर ग्रो करता है, ओके। दैट इज फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट हियरार्ची। मैनेजमेंट हियरार्ची मतलब मैनेजमेंट ऑर्डर। हियरार्ची मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि मैनेजमेंट क्या होती है, ऑर्डर बेस में होता है, यानी कि जब हम डेलीगेट करते हैं तो एक ऑर्डर वहां पर फॉर्म होता है। यानी कि कैसा होता है, यानी सुपीरियर है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके नीचे और सबऑर्डिनेट्स होंगे, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, तो इस तरीके से क्या ऑर्डर फॉर्म हो जाता है, एक हियरार्ची फॉर्म हो जाता है और इस तरीके से क्या होता है, सिस्टमैटिक वे हो जाता है, सिस्टमैटिक वे बन जाता है काम करने का, ओके। और जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ कब होगा, जब वहां पर क्या होगा, ऑर्डर फॉर्म होगा, वहां पर हियरार्ची फॉर्म होगा, वहां पर मालूम होगा कि यस बॉस कौन है, सबऑर्डिनेट्स कौन है, उसके सब जो सबऑर्डिनेट्स है उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स कौन है, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट्स कौन है, वो क्लियरली डिफाइन होगा। इस तरीके से ऑर्डर बनेगा और इस तरीके से डेलीगेट, और इस तरीके से वर्क भी क्या होगा, डेलीगेट होगा। तो सुपीरियर का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है प्लान और पॉलिसीज बनाना, और मिडिल लेवल क्या करता है, उसको फंक्शंस करता है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, और लोअर लेवल से वो करवाता है। इस तरीके से एक हियरार्ची फॉर्म होता है, ओके। तो इसके फायदे और कब होगा, जब वहां पर डेलीगेशन होगा, जब अथॉरिटी क्या करेंगे, डेलीगेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन, और इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनता है। यस वहाँ पर मालूम होगा सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, और वर्क टास्क को हम किसी और टास्क को दे रहे हैं, एक सुपीरियर अपने टास्क को सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है। और याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा जो मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया, चैप्टर 2 में मैंने बताया आपको, जो भी मैनेजर है वो उस एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी के हिसाब से, जो एक बॉस होता है, बिजनेस कर रहा है, बॉस है, वो एम्प्लॉयज के एफिशिएंसी के हिसाब, वो कितना काबिलियत उसके अंदर है, उसके हिसाब से उसको वो टास्क देता है, डेलीगेट करता है। आप ये मत सोचिएगा डेलीगेशन मतलब कि जिसको मर्जी चाहे जो कुछ भी दे दिया, नो ऐसा नहीं होता है, वो चेक करता है, ओके।
किस व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है, कितना क्वालिफिकेशन है उसका, किस तरीके से वो काम वो कर सकता है, ओके कितनी एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है अथॉरिटी को, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ओके। और तब इस तरह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करता है। और लास्ट, रिड्यूस वर्कलोड ऑफ अ मैनेजर। ये मैं आपको बहुत बता चुका हूँ कि जब डेलीगेशन होता है तो वर्कलोड जो होता है मैनेजर का वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और वो किसी और चीज़ों में और जो प्लान्स करने हैं उसमें वो और एफिशिएंटली प्लानिंग को कर सकता है, ओके। इसके थ्रू आप गो थ्रू हो जाइएगा, अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर आगे